पोस्ट में अपना तीसरा टाइप चल रहा था। जैसे एक क्लास के इतने छात्रों का औसत वजन इतना है, दूसरी क्लास के इतने छात्रों का औसत वजन इतना है, इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे ना। अध्यापक का वजन ये है और इन टाइप का आप प्रश्न पढ़ने ला रहे हैं। टाइप ने थोड़ा सा बाकी रह रहा है, कंप्लीट कर दिया। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो सारा, सभी क्वेश्चन लिखिए। एक कक्षा के 45 छात्रों का औसत वजन 45 छात्रों का औसत वजन 22 केजी है। 22 केजी है। बाद में पता चला कि दो छात्रों का वजन गलती से 12 के स्थान पर 21 व 13 के स्थान पर 31 लिख लिया गया। सही औसत वजन ज्ञात करो। सही औसत वजन ज्ञात करो। सही औसत वजन ज्ञात करो। यानी गलती से दो छात्रों का वजन गलत नोट कर लिया गया, तो कहने का मतलब फिर ऊपर जो औसत है वो क्या है, गलत है। अपने को सही औसत वजन ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन बता दूं, अगलो थे निकाल लोगा, ध्यान करो इन्हें। एक क्लास में छात्र कितना है 45 जगह औसत वजन कितना है 22 केजी है। बाद में पता चलियो कि दो छात्रों का वजन गलती 12 के स्थान पर है, कितना नोट कर लियो 21, और 13 के स्थान पर है 31 नोट कर लिया गया। ये वजन तो था इनका सही वजन, राइट वजन, और ये क्या लिख लिया, गलती से रॉन्ग वजन, गलत लिख लिया। सही वजन दो छात्राओं कितना जोड़ा कितना ला रहे है 25 किलो ला रहे हो, लेकिन गलतियों कितना लिख लिया 52 लिख लियो। वजन तो सही हो कितो 25 किलो, लेकिन लिख लियो कितो 52 किलो लिख लियो। तो कहना मतलब वजन के लिख लियो ज़्यादा लिख लियो। वजन क्या लिख लिया गया, ज़्यादा लिख लिया गया। वजन ज़्यादा लिख दिया गया तो फिर क्या करेगा, वजन को वापस कम करना पड़ेगा। कमी कितने की करनी होगी भी, कमी कितना ही करनी पड़ेगी, एम आप घटाओ 27 किलो की करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी 27 केजी की। टोटल वजन में कमी करनी पड़ेगी। टोटल वजन में कितने की कमी करनी होगी 27 की। तो सीधा डायरेक्ट अपने ये तो टोटल वजन में 27 किलो कम करना नहीं, आप औसत में कितना ही कमी कराना। देखो औसत में कमी, औसत में कमी, औसत में कितने की कमी कर देंगे, वजन कितना कम करना है 27 बटे छात्र कितने हैं 45, इनको 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 पंजा 45, भाग दोगे 5 का तो 3 दुआ 6, 2 गुणा करा 5 दुआ 10 हो जाओ, यानी 0.6 आ जाओगे। क्या आ जाओ 0.6 की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। औसत में 0.6 की कमी करनी है। पहले से औसत कितना है, पहले से औसत कितना है भाई 22 केजी है। पहले औसत कितना है 22 केजी। तो आप लोग सही औसत वजन कितना आ जाएगा, सही औसत वजन कितना होगा, सही औसत वजन, पहले औसत वजन कितना था 22, और सही करने के लिए कमी कितने की करनी होगी 0.6 की कम कर देंगे। 0.6 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगी, किस पॉइंट है 4 केजी। तो सही औसत वजन कितना है 21.4 केजी। समझ में आया क्या, पीछे आवाज नहीं भाई फौजी। एक क्लास के 45 छात्रों का औसत वजन ये था, लेकिन बाद में पता चला गलती से दो छात्रों का वजन 12 के स्थान पर 31 नोट कर लिया, 12 के स्थान पर 21 और 13 के स्थान पर 31 नोट कर लिया गया।
आप जोड़ दें क्या 2 छात्रों सही वजन कितो 25 गलतियों लिख लियो कितो 52 तो कहने को मतलब वजन 25 लिखनो लेकिन गलतियों 52 किला लिख दियो 2 छात्रों वजन 27 किला ज्यादा लिख दियो तो कमी वापिस अपन सही करण खातिर 27 किला वजन के करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। टोटल वजन में 27 किला कमी करा तो औसत में कितना कमी करागा 27/45 45 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 की क्या करनी होगी कमी करनी होगी। तो सही औसत वजन कितना होगा 22 में से 0.6 घटा दोगे तो कितना आएगा 21.4 kg। तो क्लास का सही औसत वजन। और एक ऐसे भी कर सकते हो 12 और 18 हम बीच को अंतर कितना है 12 और 18 के बीच को अंतर कितना हुआ है 9 गो सॉरी 12 और 21 के कितने का अंतर है 9 का तो 9 kg ज्यादा अंग अंतर कितना हुआ है 18 को 18 किला ज्यादा तो कहना मतलब 27 किला ज्यादा लिख लियो यह भी कर सका पाएंगे वहाँ। और अंतर देखो है ना आप क्या निकाला अभी मैं कोई भी संख्या दे दूँ उल्टी याद रखियो कि मैं लिख दूँ 27 के स्थान पर 72 लिख दिया तो बीच को अंतर कितना हुआ है क्या निकालोगा कितने का अंतर है 27 और इन अंकों का अंतर कर दो इन अंकों का अंतर कितने का है 5 का 5 × 9 कर दो 9 5 या 45 को अंतर ला दो निकाल के देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन में कर दो चाहिए। इनका अंतर कितने का है 1 का 9 को 1 से गुणा करोगे 9 का अंतर आ रहा है। इनका अंतर कितने का है 2 का 2 से गुणा करोगे कितने का आएगा। इन दोनों अंकों को अंक पलटने पर हमेशा जितना अंतर होगा उतने को कितने से गुणा कर दो 9 से गुणा कर दो वही अंतर होगा उनका ठीक है। तो कई बार बड़ी संख्या दे दे जी मैं थनिया कहती हूँ कि 26 और 62 को अंतर कितना हुआ तो थे 26 62 घटाना है दोनों अंतर देख लो कितना हुआ है 4 को 9 चौका 36 36 का अंतर होगा दोनों के बीच में ठीक है। समझ में आ गया नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और लिखिए ऐसा ही एक कक्षा के 90 छात्रों का औसत वजन 90 छात्रों का औसत वजन औसत वजन 20 kg है। बाद में पता चला कि गलती से तीन छात्रों का वजन गलती से 3 छात्रों का वजन 12 के स्थान पर 21 14 के स्थान पर 41 वह 31 के स्थान पर 13 लिख लिया गया। सही औसत वजन ज्ञात करो। सही औसत वजन ज्ञात करो। बताइए जल्दी से सही औसत वजन कितना होगा। सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा एक्शन बता दीजिए क्या आएगा इसका 19.8 आएगा। बाद में पता चला गलती से 3 छात्रों का वजन 12 के स्थान पर कितना लिख लिया 21 और 14 के स्थान पर कितना लिख लिया 41 और 31 के स्थान पर कितना लिख लिया 13। ये राइट वजन है, ये रॉन्ग वजन है, ये सही वजन, ये गलत वजन। देखो राइट वजन जोड़ो कितना था इनका 4 और 2 6 1 7 3 2
5 57 किला राइट वजन था, गलती से कितना नोट कर लिया, जोड़ो इनको, कितना आएगा 5 और कितना आ गया 7। 57 किला हो 75 किला लिख लियो तो आगे बीच को, यानी 57 किला सही वजन हो, गलतियों कितना लिख लियो 75 किला, तो वापिस कम करके सही करना पड़ेगा। कमी कितना ही करनी पड़ेगी भाई, कितने का अंतर है इनके बीच में, संख्याएं उल्टी है तो बता सकते हो आप डायरेक्ट, 2 का अंतर, 18 का अंतर आ जाएगा। 18 kg की क्या करनी पड़ेगी, उसको टोटल वजन में कमी करनी पड़ेगी। औसत में कितने की कमी करनी होगी, औसत में कमी, औसत में कमी, कमी टोटल वजन की कितना की करनी है, 18 की बटे छात्र कितने 90, काट दो 18 पंजू 90, 1/5 भाग दोगे कितना आ जाएगा 0.2, 0.2 की कमी कर दोगे तो सही औसत वजन कितना आ जाएगा, सही औसत होगा। पहले से क्लास का औसत कितना है, पहली क्लास को बताओ जरा औसत कितना है 20 किला है, 20 किला में आप 0.2 कम कर दें तो कितना आ जाएगा, कम करो जानी कितना आ जाएगा 19.8 kg। तो क्लास का सही औसत वजन कितना है 19.8 kg। समझ में आया क्या, हाँ गुड़िया समझ में आया क्या, पीछे देखो टोटल छात्र है 90, जगह औसत वजन कितना है 20 किला। बाद में पता चलियो कि 3 छात्रों का वजन क्या हो गया, गलतियों गलत नोट कर लियो, यानी 12 के स्थान पर 21 लिख लिया, 14 के स्थान पर 41 लिख लिया, 31 के स्थान पर 13 लिख लिया, तो अंगो सही वजन तो छात्रों को 57 किला 3 छात्रों, बाकी को सही है सारी क्लास को। और गलतियों कितना लिख लियो 75 किला लिख लियो, तो कितना किला ज्यादा लिख लियो, लिख लो 57 किला ही होंगे, वजन तो 57 किला ही लेना, लेकिन ले लियो कितो 75, तो कितना किला ज्यादा ले लियो 18 किला के ले लियो ज्यादा ले लियो, दोनों के बीच को अंतर निकाल के देखा 18 हुआ, 18 किला ज्यादा ले लियो तो 18 किला वापस सही वजन निकालने खातिर अपन 18 की करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कमी करांगा तो कितना की 18 किला की। औसत में कितना है कमी करांगा, औसत के राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग कितना है 18, संख्या कितनी है क्लास में, संख्या कितनी है छात्रों की 90, 90 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 0.2 की क्या कर देंगे कमी कर देंगे। औसत में 0.2 की कमी कर दो, पहले औसत कितना था 20, 20 में से 0.2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 19.8 kg आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझ में आ गया, अगली टाइप करवा दें और करवा, लिखो तो फिर एक कक्षा के और एक शाम की जो क्लास लाइव होती है ना, उसी में मैं औसत और सरलीकरण दोनों टॉपिक करवा रहा हूँ। शाम की क्लास में तो आप लोग चला है सरलीकरण, लेकिन 9-10 आवे, 9:15 से 10:15 उसमें सरलीकरण चल रहा है, जो आपको शीट दी गई वो सोल्व करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद में जो सुबह क्लास लगती है ना, कितने से बजे 7 बजे लगती है, 7 से 8 और लाइव क्लास लगती है, उसमें मैं क्या करवा रहा हूँ औसत करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पीपीटी अपनी पूरी तैयार है, क्वेश्चन थारा सामने होगा, मैं वहाँ प्रैक्टिस चलना रही, आई क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलना रही, खूब सारा क्वेश्चन करवाना ला रही हूँ। ठीक, तो बेटा थारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर थे सुबह हुआ। ठीक है, थोड़ी सी देख ले करोगा। लिखिए एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 50 छात्रों का औसत वजन 24 kg है। 50 छात्रों का औसत वजन 24 kg है। पचास छात्रों का औसत वजन है 24 kg है। बाद में पता चला गलती से 3 छात्रों का वजन 21 के स्थान पर 12, 31 के स्थान पर 13, 14 के स्थान पर 41 लिख लिया गया। सही औसत वजन ज्ञात करो। सही औसत वजन ज्ञात करो। सही औसत वजन ज्ञात कीजिए।
अब देखो ये तो था इनका राइट वजन और गलती से रॉन्ग कितना लिख लिया, ये लिख लिया। 21 के स्थान पर 12, 31 के स्थान पर 13, इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है, राइट वजन कितना हो रहा है इनका 66, और रॉन्ग वजन कितना है 66। 66 किलाई और 66 किलाई लिखी है तो मतलब औसत की बिल्कुल सही है। औसत कितना होगा, सही औसत वही होगा जो दिया गया आपको 24 kg। ठीक है, सोरो से जमाई। नेक्स्ट, समझ में आने रही है सारंग है, कोई दिक्कत को नहीं। करो। कर दो जल्दी से। जल्दी फास्ट बताओ उत्तर क्या आएगा इसका। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 छात्रों का औसत वजन 25 kg। बाद में पता चला गलती से 5 छात्रों का वजन 13 के स्थान पर 31, 12 के स्थान पर 21, 22 के स्थान पर 12, 14 के स्थान पर 41, 16 के स्थान पर 27 लिख लिया गया। सही औसत वजन, पहले सही राइट और रॉन्ग वजन जोड़ लो कितना होगा। राइट वजन, रॉन्ग वजन। अब देखो 5 छात्राओं गलतियों वजन कितना है, 13 के स्थान पर कितना लिख लियो 31, और 12 के स्थान पर है 21, और 22 के स्थान पर है 12, फिर 14 के स्थान पर 41 और 16 के स्थान पर 27। जोड़ो जल्दी से कितना आएगा इनका। राइट वजन कितना है और रॉन्ग वजन कितना है, जल्दी से जोड़ दो। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 10 7 और 10 17, 2 2 2 4, 2 6, 6 और 2 8, कितना आएगा 24.45 आ रहा है। चलो देखते हैं इसको क्या आएगा। अब अनजोड़ो जानी 2 1 1 2 2 2 4 4 2 6 और 1 है 7, 77 किला क्यों सही वजन हो। गलतियों कितना नोट कर लियो, जोड़ो जानी 2 और 2 4, ये कितना होगा 132। तो कितना ज्यादा लिख लिया भाई, 55 ज्यादा लिख लिया। 55 ज्यादा लिख लिया तो 55 की वापिस क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी 55 की। औसत में 55 की सॉरी टोटल कमी करेंगे 55 की। औसत में कितने की कमी कर दोगे, औसत में कमी कितने की करोगे 55 बटे छात्र कितने हैं 100 है। 100 का भाग दोगे, 100 में 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो। कितना कम करना पड़ेगा 0.55 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सही वजन कितना आ जाएगा, सही वजन कितना होगा क्लास का। औसत कितना है पहले से औसत 25, 25 में से घटा दो 0.55 कम कर दो 10, 10 में से 5 4, 24.45 kg, यानी इसका आंसर आएगा 24.45 kg। कितना आ जाएगा 24.45 kg। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, खूब सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ये बताइए
ए बी सी तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं, इनका औसत 600 है। यदि ए में 10 की वृद्धि बी में 20 की कमी की जाए तो औसत में 5% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितने की वृद्धि करनी होगी? सी में कितने की वृद्धि करनी होगी? तीन संख्या 1 2 3 के अनुपात में, ध्यान कर लो, तीन संख्या की है 1 2 3 के अनुपात में है। ए बी सी जिनका अनुपात कितना है? 1:2:3। अब अंग औसत दे रखियो अपन, देखो औसत कितना बता रखियो है 600। अंग औसत निकालो, 3 2 5 1 6 6 संख्या कितनी है टोटल? 3। औसत निकाला कितना होगा? 2। लेकिन सवाल औसत कितना बता रखियो है? सवाल औसत कितना बता रखियो है 600। एक गो मान कितना आ जाएगा? 300। एक गो मान 300 अगर तो अगर रियल मान लेस का नहीं आपा 1 को मान 300, एंगो मान 3 2 6 600 और एंगो मान 3 3 9 900। तो कहने का मतलब आ संख्या तो है 300, आ संख्या कितनी है 600 और आ संख्या कितनी है 900। ये तो थी पहले। नई संख्याएं क्या कर दी इसने? ए में कितने की वृद्धि कर दी? 10 की वृद्धि कर दी। तो ए में 10 की वृद्धि, अब आपको सीधा पता होना चाहिए कि 10% कितना होगा? 300 का 10% 30 होगा। सीधो से पता अपन कि 10% के 1/10 1/10 निकाला तो 10% की वृद्धि कर दी, 1/10 30 की वृद्धि कर दी। तो नई संख्या पहले ए ने कितनी बना दी? 330। और बी ने कितनी कम कर दी? 20% कम कर दी। और 20% 600 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 12 120 आ जाएगा। 120 कम कर दिया। पहले कितनी थी? 600। 600 में से 120 कम करोगे तो कितनी हो जाएगी? 480। अब अपन सवाल यहाँ कहने ला रहे हैं n 330 कर दी, 480 कर दी। टोटल मान जोड़ा नहीं आपा 3 6 9 9 1800 है, ठीक है। और औसत में कितना ही वृद्धि करनी है? 5% की वृद्धि करनी है। औसत में 5% की वृद्धि करनी है तो सी को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो पहले अपने ऐसे ही करते हैं कि टोटल में 5% की वृद्धि कर दें, वही औसत में वृद्धि होगी। 5% निकालो, इनका कितना आएगा? 18 पंजू 90। 90 की वृद्धि करनी है तो कहना मतलब अपन 1800 कितो बढ़ाना है इन्हें? टोटल में औसत में करनी है कि टोटल में ही करनी है? 1890 बनाना है। 1890 बनाना है तो एन संख्या तो 330 कर दी, एन 440 कर दी। तो एन 900 कितनी वृद्धि करे या कितनी कमी करे संख्या में? बताओ तो। अन जोड़ो जान कितना हो गया है? जोड़ो कितना हो गया है? 330 480 कितना हो जाएगा? 810 होगा क्या? 0 8 3 11 4 3 7 810 हो गया। घटाओ जान कितना आ जाएगा? 1890 में से 810 घटाइए कितना आएगा? 1080 बनाना है इसको। 1080 बनाएगा तो कितने की वृद्धि करनी होगी? वृद्धि कितने की करनी होगी? 900 से 1080 बनाएगा तो कितने की वृद्धि कर दी? 180 की कर दी। कहने का मतलब इस संख्या में उसको कितने की वृद्धि करनी होगी? 180 की वृद्धि करनी होगी। द ऑप्शन आएगा 180, ठीक है। समझ में आया क्या कुछ? कौन है मन लगा है थोड़ा सो द्वारा है परसेंटेज देर का ना 20% नहीं पूछा इसने। सी में कितने प्रतिशत की पूछता ना तो ऐसे हो जाता कि कितने की वृद्धि की है? 180 की बटे 90 इंटू 100, 90 नहीं 900 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20 से 20 20% की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। देखो ये नापा मैं वापस था एक बार और रिपीट कर दिया क्वेश्चन ने, थोड़ा सा ध्यान करो। देखो तीन संख्या ए बी सी 1 2 3 का अनुपात में, कितना का अनुपात में? 1 2 3 का अनुपात में। ए ये कितनी है? बी सी इनका अनुपात है 1 2 3, ठीक है। जबकि औसत कितना है? 1600 सॉरी 600। तो अंग औसत निकालो तो कितना होगा? 2 और 1 3 3 6। संख्या कितनी है टोटल है? 3। 6 में 3 को भाग दिया तो औसत कितना आना रहा है? औसत कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 का मान कितना है? 600। 1 का मान कितना हो जाएगा? 300। तो ये रियल कितनी हो जाएगी? 900। और ये कितनी हो जाएगी? 600। और ये इसका रियल मान कितना होगा? 300, ठीक है। 3 1 अपन जोड़ा कितनी बनाए?
1800 बने। एम 10% की वृद्धि कर दी, 300 को 10% निकाला आप, 300 गुणा 10% अटके बट्टा में कितना लगा है 100। तो कहना मतलब 20 कितनी बढ़ा दी ने 30 बढ़ा दी, तो एन कितनी कर दी, ए ने तो कर दी 330 और बी में क्या कर दी 20% की कमी कर दी। बी में 20% निकालो यानी बी को 20%, बी कितना है 600, 600 का 20% कितना होगा, ऐसे निकालोगे 600 गुणा 20/100 काट दोगे, 20 से 20, 6 2 12, 120 कम कर दिया इसको, 20% कम करोगे 120 कम करोगे, 600 में से 120 घटाओगे तो कितना कर दिया इसको 480। अब सवाल यहाँ का एन कितनी बढ़ावे हो, एन कितनी बढ़ा कर औसत में क्या हो जाए 5% की वृद्धि हो जाए, औसत में हो जाए या फिर टोटल में हो जाए, तो एक ही बात है। टोटल संख्या जोड़ो जन कितनी बने 1800, 1800 को 5% निकालो, 18 पंजू 90, कितना की वृद्धि हो जानी चाहिए 90 की वृद्धि हो जानी चाहिए। पहले कितनी है 1800 और 90 बढ़ जानी चाहिए, तो कितनी हो जानी चाहिए 1890 हो जानी चाहिए, यानी वो मान हो जाना चाहिए 1890। अन आपन जोड़ा तो दो को मान कितना ला रहे हो 810, तो तीसरी संख्या सी को मान के जो सी का मान हो जाएगा 1890 और इन दोनों को घटा दें 810 तो कितना हो जाएगा ये 1080, 1080 होगी। तो फिर कितनी बढ़ी है देखो जानी, सी ने कितनी बढ़ाई है 180 बढ़ाई है, तो सी में कितने की वृद्धि करनी होगी 180 की वृद्धि करनी होगी। औसत में वृद्धि हो गई, हाँ औसत में निकाल 600 को निकाल लेते हैं, 600 को निकालो, फिर निकाला वो नहीं 60 उतरा होगा, ठीक है। फिर तीन संख्या तीनों लास्ट में क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, 6 3 18 180 आ जाएगा, ठीक है। आणो वही है और परसेंटेज में पूछ ले तो भी कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी, ठीक है। और इसने सीधी पूछी सी में कितने की वृद्धि करनी होगी, तो सी में कितने की वृद्धि करनी होगी 180 की वृद्धि करनी होगी। सवाल बिल्कुल सिंपल सो है लेकिन थोड़ी सी सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ यही टाइप चल रहा है अपना, बताइए क्या आएगा। जब 58 केजी वजन का एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाने से 10 लोगों के समूह का औसत 1 किलो बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, औसत बढ़ गया 1 केजी, कुल वृद्धि कितने की होगी, कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सेक्शन है, कल करवाया था मैंने आपको। कुल वृद्धि 10 व्यक्ति है इंटू औसत 1 किलो बढ़ गया तो कितना किला बढ़ जाएगा, टोटल 10 किला, और 58 केजी के स्थान पर नया शामिल किया है तो 58 और 10 कितना हो जाएगा 68, इसका आंसर आएगा है। बिल्कुल सीधो से की होनी है जमा 16 से 58 है, 58 में 10 बढ़ा देंगे 10 केजी की वृद्धि आ जाएगी, कितना आ जाएगा 58। बिल्कुल 16 से सवाल है, जल्दी से उतारो, जल्दी से नोट करो इसको। बस क्वेश्चन नोट कर लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बताओ बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बताइए सभी। कक्षा का क्वेश्चन चलना रहा है, तीसरी टाइप चलना रही है। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, एक कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40, लड़कियों का औसत अंक 50, तो कक्षा के लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है,
क्वेश्चन लिखिए सभी, चलो मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक, एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक, उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 और लड़कियों के औसत अंक 50। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है? लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है? कितना आएगा? 1:1। अब देखो बिल्कुल शोरों से 48 छात्राओं, औसत अंक तो है 45, 48 टोटल छात्र है। कितना छात्र है? 48। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, आप अगर आप लोगों के याद हो तो, जैसे चाहिए क्वेश्चन ऐसा आता है तो अपने किस मेथड से करना चाहिए? एलिगेशन मेथड से करना चाहिए। एलिगेशन मेथड था कि बताओ मैं, एलिगेशन मेथड मतलब अनुपात में बांट के आप प्रश्न कौन करा आगे, अनुपात में बांट के कर सेन किया। अगर अपन यहाँ दे दे कि दो चीज़ों को अलग अलग मान दे दे, दो चीज़ों को अलग अलग मान दे दे और पूरे मतलब चीज़ को रिजल्ट दे दे, तो पूरी चीज़ को रिजल्ट हमेशा के लगे बीच में लगे। तो एक बात देखो, लड़कियों को औसत कितना दे रखा है, लड़कों को बॉयज़ का कितना है? बॉयज़ का औसत अंक कितना है? 40 लगा दोगे। और गर्ल्स का कितना बता रखा है? 50। और बीच में क्या लगा दोगे? पूरी क्लास का रिजल्ट, पूरी क्लास का औसत कितना है? 45। अब इनका क्या कर दो? अंतर कर दो। इनका अंतर इधर लिख दोगे, इनका अंतर इधर लिख दोगे। ये क्या आ जाएगी? इनका अनुपात आ जाएगा। 40 में से 45 का अंतर कितने का होता है? 5 का। और 50 और 45 का अंतर कितने का होता है? 5 का। काट दोगे अनुपात तो कितना आ जाएगा? 1:1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बे ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आएगा? 1:1। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको हर टॉपिक में बताए थे, प्रॉफिट लॉस में भी बताए थे, प्रतिशत में भी बताए थे। जो आपको 3-4 टॉपिक करवाए उनमें बताए हैं मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, फिर भी आप लोग भूल जाते हो। एक अनुपात 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन है। अच्छा अगलो काट दियो। हैं? एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38, लड़कों का औसत भार, लड़कियों का, छात्रों का मतलब क्लास के अंदर छात्र विद्यार्थी हैं पूरे, ठीक है। तो पूरी क्लास को रिजल्ट है 38। जैसे हम बॉयज गर्ल को निकाल लो, कितना कितना है? बॉयज और गर्ल का कितना दे रखा है? बॉयज का कितना बता रखा है? गर्ल का कितना बता रखा है? लड़कों का औसत भार 42, तो 42 लगा दोगे। लड़कियों का औसत भार 23 लगा दोगे। और पूरी क्लास का कितना है? 38 बीच में लगा दो। इनका अंतर इधर लिख दोगे। 23 और 38 का अंतर कितने का होता है? 8 का। इनका अंतर कितने का होता है? 4 को। 8 को थोड़ी, ये तो यार रट रख के 1:1 की थोड़ी हुआ है, ठीक है। कितना हुआ? 4 एकम 4, 4 दुआ 8, 2:1। अब देखो अनुपात पूछे तो आपसे 2:1 होगा। पिछले सवाल में आपसे क्या पूछा था? अनुपात, तो वो वहां पे तो अनुपात पूछा था। अब देखो आगे क्या दे रखिए, लड़कों की संख्या क्लास में कितनी है? 25 है। लड़कों की संख्या क्लास में कितनी है? 25। लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। टाइपिंग मिस्टेक कर दिए फिर, मतलब वो है 38।
42। आधी लड़की की है वो। अरे रुक जा रहे, यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका अंतर यही आ रहा है ना, 30 केजी और 42 सही लिखा है, और क्लास का औसत बताया 38। अनुपात ये आ जाएगा 42 और 38 का अनुपात 4, 30 और 38 का 8, 2:1। लड़कियों की संख्या 25, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दो, यहाँ पे लड़कियों की संख्या नहीं ज्ञात करनी, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या दे रखी है ना, लड़कों की संख्या थोड़ी सी चेंज कर दो। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 48 कर दो। कितनी कर दो, 48। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब कर दो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। कितना आ जाएगा, 24। अगर नन ऑफ दिस होता तो भी चल जाता, ठीक है। उसका कई सवाल में मिस्टेक में पॉइंट टाइम भी हो जाए लड़कियां, ठीक है। पॉइंट टाइम होएगी कि आदि उसके कौन नहीं, उसका संख्या बिल्कुल सही आओगी। माँ थोड़ा सा टाइपिंग कोई संख्या आगे पीछे कर दी होगी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। देखो बॉयज की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या का अनुपात कितना है, ध्यान करो। इन्हें अनुपात पूछा तो आप लोग उत्तरवार 2:1। अब अपन बॉयज की संख्या कितनी बता रखी है सवाल के अंदर, 48। 8 देखो बॉयज की संख्या का अनुपात कितना है, 2। यहाँ पे संख्या का अनुपात आ गया, 2 अनुपात का मान कितना है, 48। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 24। और अपने को चाहिए गर्ल्स, गर्ल्स का अनुपात कितना है, 1 अनुपात, 1 अनुपात का मान चाहिए, और 1 अनुपात का मान कितना है, 24। तो गर्ल्स कितनी है क्लास में, 24। ये होगा इसका आंसर 24। अगर अपन एक महीना पूछ ले, ध्यान करो, का अपन पूछ ले टोटल छात्र कितना है, कुल छात्र कितना है, तो बताओ मन, टोटल छात्र कितना है, टोटल छात्र कितने हैं क्लास में, टोटल छात्र निकालोगे तो टोटल जोड़ो, 2 और 1 3, 3 अनुपात को मान, 1 अनुपात को मान 24, 3 अनुपात को मान 24 दिया 72 होगा। कुल छात्र कितने, 72 हो जाएंगे। हैं, लिखिए, एक कक्षा के 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक औसत प्राप्तांक 52 है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 44 है। वह लड़कों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 54 है। चौपन है। लड़कों की संख्या ज्ञात करो, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। पॉइंट में उतरा तो पॉइंट में निकाल दिए, थोड़ी सी मैं संख्या चेक करके कौन लिखी, संख्या ज्ञात करो। कितनी होगी लड़कों की संख्या, 80 आएगी, लड़कियों की 20 आएगी। मतलब इंटेलिजेंट हो गया था, तो उत्तर देने लग गया। अब देखो 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 52। टोटल छात्र कितना है, 100। लड़का और लड़की की संख्या कितनी है, 100 है। पूरी क्लास, पूरी चीज को रिजल्ट दे दियो अपन। बॉयज और है गर्ल, बॉयज और गर्ल को देखो जानी औसत प्राप्तांक कितना, अंक कितना है 44, अंक कितना है 54। पूरी क्लास का रिजल्ट कितना है 52।
इनका अंतर कितने का आएगा? 2 का। इनका अंतर कितने का आएगा? वो इसको 54 है, 54, 44। लड़का 54, लड़कियां 44। अच्छा अनचेंज कर दिया, अठ गर्ल कर दिया, अठ बॉयज कर दिया। चलो इनका अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। इनका अंतर कितने का आ रहा है? 8 का। काट दो अनुपात 1:4, 1:4। इनका टोटल मान कितना आ रहा है? तो कहने का मतलब लड़कियों की संख्या का अनुपात 1 है और लड़कों की संख्या का अनुपात 4 है। टोटल कितने हो गए लड़के और लड़की? 4 1 5 यूनिट। और सवाल कितना बता रहा है इनका मान? 100। 5 यूनिट का मान 100। 5 एकम 5, 20 5 100, 1 यूनिट को मान 20। और मैं तन के पूछे लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4। 4 अनुपात का मान पूछा है, तो बॉयज कितने हैं? 80 हो जाएंगे। 4 अनुपात का मान हो जाएगा 20 गुणा 4, 20 100 का 80। और गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 1 20। टोटल कितना होने ला रहे हैं? 100। और अपन टोटल बताया कितना है? 100 ही बताया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट अगली टाइप नंबर है 4। नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैंने लगभग आपको बता दिए। तीसरी टाइप बहुत लंबी, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, जितने लगभग बनने वाले क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। चौथी टाइप के हैं, चौथी टाइप पढ़ांगा आप पारी से संबंधित क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? पारी से संबंधित प्रश्न। पारी संबंधी प्रश्न यानी अपन यहां देखा है एक खिलाड़ी 50वीं पारी में इतना रन बनाया तो औसत इतो बढ़ गयो, पिछली पारी तक औसत कितो, या सेम बई पारी को औसत लेके ए पारी को औसत कितो, या फिर अपन यहाँ दे देखा 10 पारियों को औसत है, 11वीं पारी में कितना रन बनावे कि औसत भंग हो जाए। ए टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ांगा अपन में। चलो देखो तो फिर बताइए क्वेश्चन। ये 6 है नहीं है, 6 है। ठीक है, एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में, क्वेश्चन लिखिए, एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में क्रमशः, एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में क्रमशः 75, 68, 82, 72, 66 व 81 रन बनाए। 6 पारियों में क्रमशः 75, 68, 82, 72, 66 व 81 रन बनाए। 7वीं पारी में कितने रन बनाए? 7वीं पारी में कितने रन बनाए कि सभी पारियों की औसत रन संख्या 80 हो जाए? सभी पारियों की औसत रन संख्या 80 हो जाए। ये सबसे सिंपल सवाल है। सभी पारियों की औसत रन संख्या 80 हो जाए। कौन निकलो? कितो आओगो? ध्यान करो। चलो सारी पारियों का औसत कितना हो जाना चाहिए? सभी पारियों का औसत कितना हो जाना चाहिए? 80 हो जाना चाहिए। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि औसत क्या होता है? वापस थोड़ी सी मैं ये चीज़ थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ आपकी। मैंने औसत का मतलब क्या बताया था आपको? ये टॉपिक शुरू किया तभी बताया था औसत का मतलब क्या होता है। औसत क्या चीज़ है? एवरेज क्या है? सभी संख्याएं या सभी चीज़ें एक समान, यही बताया था। सभी को समान मानकर तुलना करना, सभी को समान मानकर तुलना करना। तुलना करना ही क्या होता है? औसत होता है। सारा 100 मान गया, पर तुलना करा।
तुलना करना ही क्या होता है? औसत होता है। सभी को एक समान मान करके तुलना करना ही क्या होता है? औसत होता है। तो सेम इसमें आप ये रूल लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि 6 पारियों में क्रमशः 75, 68, 82, 72, 66 व 81 रन बनाए। 7वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि सभी पारियों की औसत रन संख्या 80 हो जाए? सारी पारियों की औसत रन संख्या 80 हो जाना चाहिए। कहना मतलब 88 हो जाना चाहिए, 88 हो जाना चाहिए। सारा ने एक समान आंगा आपा तो 88 बनाने खातर कितना ऐड करना पड़ेगा? इन 5 ऐड करना पड़ेगा। N80 बनाने खातर कितना ऐड करना पड़ेगा? 12 ऐड करना पड़ेगा। और N80 बनाने खातर कितना कम करना पड़ेगा? 2 कम करना पड़ेगा। और N80 बनाने खातर कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा। N80 बनाने खातर कितना ऐड करना पड़ेगा? 14 ऐड करना पड़ेगा। और N80 बनाने खातर कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। प्लस की संख्याओं को एक तरफ जोड़ दो, माइनस की संख्याओं को एक तरफ जोड़ दो। 12 और 5 है 17, 17 और 8 है 17 और 8 25, 25 और 14, 25 और 10 35 और 4 है 39। ऐड करना पड़ेगा इसको। और कम कितना करना पड़ेगा उसमें से? 3। कितना ऐड करना पड़ेगा? 36 ऐड करना पड़ेगा। तो 7वीं पारी की औसत रन संख्या इसमें 36 ऐड कर दो। 80 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 116 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बे ऑप्शन होगा। कितना सोरो सवाल है नहीं? जमा ही सोरो है, किंग नहीं है। क्या आएगा? बे ऑप्शन आएगा इसका। चलो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। क्या नोट कर रहे हो? पहले नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। और एक तरीका ये होता है दूसरा कि इन 6 पारियों का योग कर दो। ठीक है, दूसरा आप ओ भी कर सका। 6 पारियों के कर दिया योग कर दिया। और 7वीं पारी में कितना बन जाना चाहिए? 80। तो 7 पारियां टोटल रन कितना हो जाएगा? 7 8 56 560 हो जाएगा। 6 पारियां घटा दिया तो किसी पारी का प्राप्त हो जाएगा अपने ने 7वीं पारी का हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी क्या हो जाएगी? थान संख्या बड़ी बड़ी है, जोड़ने में थोड़ी क्या होगी? दिक्कत आओगी। ये ना होता ना अपन पता ही है। उसका मतलब क्या होता है? सभी को एक समान मान करके तुलना करना। और क्या होता है उसका मतलब है? सभी को एक समान मान करके तुलना करना। सारा ने 100 मानांगा तो 80 बनाने खातर कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 m कितना कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। कर देंगे आप तो कोई दिक्कत को नहीं आओगी। तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगी? 7वीं पारी में कितना रन बना होगा? वो 116 रन बनाएगा। सेम क्वेश्चन बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को जितनी देर में मैं सेट करूं उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अरे साइड में ही हूँ मैं। हलाना को नहीं? चलो तो छोड़ दियो। प्लस माइनस की कई बार संख्या ऐसी होती है कट जाती है, काट देनी चाहिए। एक 111 ऑप्शन में है तो फिर हो सकता है शायद आपका सही हो। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो अपने चेक करेंगे।
80 नौवीं पारी में कितनी हो जाए, सभी पारियों के औसत संख्या नौवीं पारी में 78 हो जाए, तो सभी संख्याएं क्या हो जानी चाहिए, 78 हो जानी चाहिए। सभी संख्याएं 78 करने के लिए देख लो कितनी ऐड करनी पड़ेगी। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 78 बनाने के लिए, 11। इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 14। और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। अब प्लस माइनस की कोई संख्या कट रही है क्या। अब देखो ये माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 8। थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल यहीं पे संख्या को कुछ संख्या काट देंगे अपने। माइनस का 4 क्या हो गया, माइनस का 8 प्लस का 6 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 6 2 8। 8 कट गया, बाकी प्लस प्लस की बच्चे जोड़ दो, ए हो जाएगा 11 और 3 14, 14 और 14 28, 28 और 5 है 28 और 5 28 और 5 33। 33 क्या कर दोगे, ऐड करनी है कितने में, 78 में। तो 78 में 33 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 111। इसका आंसर आएगा 111। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 111 आ जाएगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, 111। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आ गया क्या, चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी अपने ये क्वेश्चन पारी के संबंधी क्वेश्चन है वो कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान करना आप लोग। देखो क्या आप औसत निकाला, औसत क्या है, हाँ आपने वही रिलेटेड है। औसत क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। संख्या लिखो जानी, 75 62 72 68 78 का औसत होगा। एक क्वेश्चन औसत क्या निकालो अभी, औसत होगा का औसत होगा। ये पहली टाइप में पढ़ना चाहिए था अपने को, लेकिन मैंने ये देखा आपको बेसिक नॉलेज तो है, ठीक है। फिर थोड़ा इससे तो औसत स्थान भी रही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे आप, औसत होगा जोड़ करके कितना को भाग दे दोगा, 5 को भाग दे दोगा। चलो आज से तो था ना। अब है एक नई चीज बताऊं मैं थाने में, ध्यान करो सारा। अब औसत क्या है, औसत क्या होता है मैंने आपको बताया। औसत का मतलब क्या होता है, सभी को एक समान मानना। अब जैसे ये संख्याएं दे रखी है 75 62 72 68 का औसत होगा। इनका औसत क्या होगा, इनका औसत ज्ञात करना है तो 75 62 72 68 78 आगे बीच की कोई संख्या अपनी मर्जी मान लो, औसत मान लो। सोचो आगे बीच की कोई संख्या सोच लो, जरूरी को नहीं 72 ही सोचा आप, जरूरी को नहीं आप 75 ही सोचा, जरूरी नहीं है कि अपने 70 ही सोचे। आपके दिमाग में 68 आ गया तो 68 मान लो, या फिर कोई जरूरी नहीं है, इन्हीं में से कोई संख्या ले लो। क्वेश्चन होगा, ये गणित है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बताइए, माना अपनी मर्जी से औसत मान लो। एक जोरदार ट्रिक बताऊंगा था, माना औसत क्या मान लेता हूं मैं, इन्हीं में से कोई संख्या मान लेता हूं। 71 मान लिया, चलो यार तेरी बात थोड़ी टड़ा, तेरो मन है तो मेरो के धन है, ठीक है। ध्यान करा अपना कि है 71, मैं मान लेता हूं 71, सभी को मैंने एक समान मान लिया 71। ये 71 से कितना कम है, क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4। ये 71 से कितना कम है 9। ये 71 से कितना ज्यादा है 1। ये 71 से कितना ज्यादा है 3 कम है। और बता दी करो ज्यादा है कम है। ये 78 71 से कितना कम है 7 ज्यादा है, ठीक है। अब जो संख्या प्लस माइनस की कुछ कट रही है तो काट दीजिए या फिर जोड़ दो, अनजोड़ दे आप। 7 और 1 8, 8 और 4 12, प्लस का कितना हो गया 12, माइनस का जोड़दान कितना हो गया 9 और 3 12, माइनस का 12 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 0। 0 है तो इनका औसत क्या होगा 71 ही होगा। बस
इनका औसत कितना होगा? 71 ही होगा। बिल्कुल आपने क्वेश्चन निकाल करके माना था क्या? ठीक है 71। अब तो हाँ भर दे मन बिर है। अब जरूरी नहीं है कि गुरुजी थे तो 71 मान के काट दियो, उसके आपने संख्या सेट बैठ गया है, मैं था बावड़ा बना दियो तो 62 मान के करते हैं आपने काम किए। ठीक है, मान लीजिए पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कभी भी इनको जोड़ करके नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट करोगे ऐसे ही आप। मान लीजिए मैं इन्हीं में से कोई औसत मान लेता हूं, मैंने औसत मान लिया 72। क्या मान लिया? मेरे दिमाग में है इन्हीं में से मैंने एक संख्या मान ली औसत 72। ये 72 से कितना कम है? माना औसत क्या मान लिया मैंने? ये औसत मान लिया, एक संख्या मान ली मैं, औसत कितना मान लियो? 72। 72 कितना कम है, कितना ज्यादा है? 3। ये कितना कम है? 10। ये 0, ये 4 कम है और ये 6 ज्यादा है। जोड़ दो भाई, अनजोड़ो धन कितना हो गया? 9 प्लस का 9 माइनस का 14, घटाओ जान कितना बच गया? माइनस का 5। माइनस का कितना आ गया? 5। तो 5 की टोटल में क्या करनी पड़ेगी? कमी। औसत में कितने की कमी करनी? संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। माइनस आया तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। प्लस आया तो प्लस करना है। ये तो टोटल मान में कम करना है। औसत में कितने की कमी करोगे? 1 की इसमें से जो आपने माना है ना उसमें से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा औसत? औसत कितना आ जाएगा? औसत कितना आ जाएगा? 71। अब बताओ क्या मानना है? और कर दिया। चलो थे करो, एक क्वेश्चन आप लोग करो। 2 पेज बनाया नहीं? अरे ओ लिखिए 112, 123, 119, 117, 106, 107 और 113 का औसत होगा। का औसत होगा। इनका औसत क्या होगा? जल्दी से बता दो, इनका औसत क्या होगा? का औसत होगा, जल्दी से बताइए रे, इनका औसत क्या होगा? मान लिया बीच मानियो हमेशा कि कई प्लस किया जाए कई माइनस किया जाए। ठीक है, इसी संख्या आ जानी चाहिए। छोटे छोटे कैलकुलेशन करना तरीके को बताने ला रही हूँ मैं थाने। चलो ध्यान करो। अरे इन्हीं में से कोई संख्या मान लो, जैसे मैंने दिमाग में आया 117 मान लिया। क्या मान लिया? माना औसत। अरे कुछ रुक, बिल्कुल इतना क्वेश्चन ही नहीं है। औसत क्या मान लिया मैंने? 117। ऐसे करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। ऐसे इससे तो अच्छा जोड़ करके भाग दे दो बस। ठीक है 117। ये कितना कम रह गया 117 से? -5। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ये 2 ज्यादा है। ये 0। ये 117 से 11 कम है और ये 10 कम है और ये 117 से 4 कम है। माइनस प्लस की अगर कोई संख्या कट रही है तो काट दो। 6 2 8 नहीं कट रहा है, पहले जोड़ दो इन माइनस वाली संख्या को। प्लस का जोड़ोगे तो प्लस का 8, माइनस का कितना आ रहा है? 5 और अनजोड़ा 5 और जोड़ो जाने कितना आ गया? 14 14 और 11 25 25 और 5 30 आ गया क्या? अरे ध्यान करो, 30 आ गया क्या? -5 -11 जोड़ो 16 16 और 10 है 16 और 10 है 26 और 4 है 23। प्लस का क्या बच गया? सॉरी माइनस का क्या बच गया इसमें? 22।
औसत में कितने की कमी करनी होगी, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं हैं, 7 ही है क्या, दूसरी गिन लियो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या दे दो, भाग दे दो, 7 तिया 21, बच गया 1 पॉइंट लगा करके 0, 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौका 28, तो इतो क्या कर दो, कम कर दो, जो को मान्य है 3 घटा दो, -3.14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.6, 9 में से 1 8, 86, यहाँ पे हो गया 16, 16 में से 3 है 113 पॉइंट, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका औसत, कितना होगा 113.86 आएगा इसका औसत, कितना आएगा 113.86। और दूसरा तरीका इनका ये होता है कि अपने इन संख्याओं को जोड़ दो, जितनी संख्याएं उनका क्या दे दो, भाग दे दो, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में कई बार क्या करता है कि हर संख्याएं दे देता है, तो फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका यही है। कोचिंग का मतलब क्या होता है कि अपन गुरुजी जानता है को 100 तरीको बता दे, ठीक है, वही हुआ है, तो 100 तरीको ये है कि अगर पे एसएससी या वगैरह को तैयारी करने ला रहे हो तो अपन ठीक है, अब हम जोरदार कई क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन, बड़ी कैलकुलेशन का प्रश्न गिरते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाल देता है जिनमें क्या होगी, आपकी बड़ी कैलकुलेशन भी होगी, यह संख्या बड़ी बड़ी लिख दिया रहा है, फिर बांग औसत पूछा रहा, तो अपने भटके लगा टाइम लगा रहा कैलकुलेशन में, तो अपन कैलकुलेशन में के कौन लगाना ज़्यादा, टाइम कौन लगाना, बीच किसी कोई संख्या मान लो, ठीक है, मैंने हिंदी में से 117 मान लिया, 119 मान लो, 106 मान लो, 107 मान लो, 113 मान लो, या इन बीच की 101, यहाँ भी दिमाग में आगे था 110 मान लो, 110 घटाना बढ़ाना 100 हुआ नहीं, 110 तो आप बता सका हूँ कितो कम है कितो ज्यादा है, सीधो सीधो बता सका, तो 110 मान लिया बीच की संख्या, तो भी आपने होश निकल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कीजिए, एक और करो जानी, अभी एक क्वेश्चन और करना है, फिर अपने 987, 983, 977, 976 और 982 का औसत होगा, औसत होगा, जल्दी से हम मान लो कोई संख्या, अगर बीच की कोई संख्या मान लियो, कुछ माइनस की कुछ प्लस की प्राप्त हो जाए, 83 मान लो, 80 मान लो, माना औसत क्या मान लेते हैं, मैं मेरी मर्जी से औसत मान लेता हूं 980 मान लिया, उत्तर ही आओगे, चलो 980, ये कितना ज्यादा है +7, ये कितना ज्यादा है +3, ये कितना कम है -3, ये कितना कम है -4, और ये कितना कम है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा। अब संख्या कट रही है तो -3 +3 कैंसिल, और अब देखो प्लस की संख्या जोड़ो, 7 और 2 9, प्लस का माइनस का कितना 4, घटा दो प्लस का 5, संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 में 5 का भाग दो, कितना आएगा +1, कहने का मतलब ये एक ऐड करना है, कितना होगा 981 आएगा, 80 नहीं आएगा, 981 आएगा। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, अब तो कर दो बिल्कुल सोरो सोकिंग होनी है, ठीक है। और लास्ट में देखो थोड़ा सो तो याद रखियो, 8 जगह उत्तरा जे बैड कौन करना, मैं टोटल मान गई बाबा, और अपन से ये औसत में कितना कम या ज्यादा करना है, तो औसत ये तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और ये छोटी छोटी संख्या प्राप्त होगी, 2 3 4 5 7 जोड़ने में किए, बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन है। आज ये तो ही पढ़ांगा, बाकी पढ़ांगा आपा कल, ठीक है, कल पारियों संबंधी अगला क्वेश्चन पढ़ा।